एक और नया सफ़र शुरू हो गया है। एक नई कंट्री जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ ये मैं बताऊँगा अगले वीडियो में, लेकिन आज के वीडियो में एक्साइटमेंट है बोलना भी नहीं जा रहा है। एक्साइटमेंट क्यों? क्योंकि फाइनली मैं बोर्ड कर रहा हूँ एक फ़्लाइट में। पिछली बार तो मना कर दिया था, तो अब मतलब उसकी कीमत का पता चल रहा है। फ़्लाइट में बोर्ड की ये मतलब परमिट करने की जो कीमत होती है उसका अंदाज़ा लग रहा है। खैर कहाँ जाने वाला हूँ अगले वीडियो में बताऊँगा। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ दिल्ली से शारजाह जा रहा हूँ, दिल्ली से यूएई। तो यूएई में कैसे जा रहा हूँ आपको पता होगा कि 5 साल का जो मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा है वो मैंने लिया है, तो उसका यूज़ करके मैं आज जा रहा हूँ। दुबई, अबू धाबी, शारजाह सब जगह पे वो चलेगा। पिछला वीडियो याद होगा आपको, अल्बानिया जाना था, यूएई होकर ही जाना था, एयर इंडिया ने अलाउ नहीं किया। इस बार ट्रैवल कर रहा हूँ एयर इंडिया एक्सप्रेस से दिल्ली से यूएई के बीच में ही, लेकिन पहली बार जा रहा हूँ शारजाह। तो ये मेरी फ़्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली से शारजाह की है। तो इस वीडियो में दिल्ली से यूएई तक का जो प्रोसेस है, जिसमें चेक इन, जिसमें RT-PCR कोविड वाला बहुत बड़ा पंगा है, सारा बताता हूँ। जो कीमत है एयर टिकट्स की इस वक्त मुझे कितने की पड़ी, RT-PCR टेस्ट 1 नहीं 2 कराने पड़ रहे हैं, वो कितने के हैं, सब कुछ इस वीडियो में। दिल्ली से यूएई के सफ़र के सिलसिले की शुरुआत तो हो गई थी जनाब वीज़ा मिलने के साथ। उसके बाद अगला जो स्टेप था वो था फ़्लाइट टिकट्स बुक करने का। फ़्लाइट टिकट बुक करते हुए दिल्ली से यूएई में आने के लिए इस वक्त 3 शहर है जहाँ के लिए फ़्लाइट्स चल रही हैं, दुबई, अबू धाबी और तीसरा है शारजाह। दुबई और अबू धाबी के लिए फ़्लाइट्स बड़ी महंगी थी, तो मैंने फ़्लाइट बुक करी शारजाह के लिए। टिकट बुक होने के बाद पता चला कि 2 RT-PCR टेस्ट चाहिए इस वक्त यूएई एंटर होने के लिए। किसी भी शहर में एंटर होने के लिए यूएई में 2 टेस्ट चाहिए थे। पहला तो RT-PCR टेस्ट करा लिया, जो नॉर्मल RT-PCR टेस्ट होता है। उसके बाद में वो मैंने एयरपोर्ट से कराया था, दिल्ली एयरपोर्ट से। उसके बाद जो अगला था वो था रैपिड RT-PCR टेस्ट। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही ये होता है। थोड़ी भीड़ भाड़ थी जब मैं गया था, लेकिन हो गया था। ये कैसे होता है रैपिड RT-PCR टेस्ट और RT-PCR टेस्ट दिल्ली एयरपोर्ट पर, इसकी जानकारी एक अलग से वीडियो में मैं दूंगा। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा बड़ा सा वीडियो बन जाएगा ये वाला। वो जो वीडियो है RT-PCR और रैपिड RT-PCR दिल्ली एयरपोर्ट पर कैसे होता है, इसके लिए आप देखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। टूरिस्ट हेल्पलाइन पे उस वीडियो को मैं शेयर करूँगा। ये फ़्लाइट छूटने से 6 घंटे पहले टेस्ट कराना पड़ता है रैपिड RT-PCR टेस्ट। 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाती है टेस्ट कराते ही। मैंने टेस्ट कराया, आधा पौना घंटा बाहर रहा, उसके बाद मैं एंटर कर गया। एंटर करने के बाद का हाल अब आप वीडियो में देखिए। वहाँ मेरे पीछे है गेट नंबर 8। रैपिड RT-PCR टेस्ट कराने के बाद में वो जो मेट्रो वाली बिल्डिंग थी, इसको छोड़ के रोड क्रॉस करके मैं आ गया हूँ टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर। पहले मुझे लगा था गेट नंबर 8 के बाहर लाइन लगती होगी और वहीं पर ये सब कुछ होता होगा, लेकिन अंदर आना है। गेट नंबर 7 या 8 कहीं से भी एंट्री करो आप। बेसिकली आप एंटर किसी भी गेट से कर सकते हो, लेकिन मेरे पीछे गेट नंबर 8 है। उसके सीध में ये लास्ट वाला गेट है। इस तरफ फिर मतलब ये बिल्डिंग ख़त्म हो जाती है। इसके सीध में यहाँ पर कुछ काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ से आपको मिलेगी आपकी रिपोर्ट 1 घंटे के बाद। सैंपल देने के 1 घंटे के बाद में यहाँ आना है, प्रिंट आउट लेना है, उस पर स्टैंप लगेगी। तो ये स्टैंप लगा हुआ प्रिंट ही एक्सेप्टेड होगा आगे चेक इन करने के लिए, यानी बोर्ड करने के लिए, जहाँ से आपको आपका बोर्डिंग पास चेक इन प्रोसेस के लिए। एयर इंडिया एक्सप्रेस चेक इन प्रोसेस हो रहा है। ये भाई साहब ऑफिशियल हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। बताइए। अगर आप एयर इंडिया एक्सप्रेस से यूएस वीज़ा पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास रिटर्न टिकट और इंश्योरेंस होना चाहिए विद इन 15 डेज या 15 मंथ्स। 15 मंथ्स 15 डेज या 1 मंथ, 1 महीना, 1 महीना या 15 दिन के अंदर की रिटर्न टिकट होनी चाहिए अगर आप एयर इंडिया एक्सप्रेस से ट्रैवल करेंगे इंडिया से यूएई ना। यूएई। बहुत बहुत शुक्रिया, आप कैमरा पर आए। थैंक यू सर। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मुकुल वर्मा। थैंक यू मुकुल वर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। चेक इन काउंटर पे खड़ा हूँ अभी भी, और उन्होंने बताया कि जो मैंने वीज़ा लिया ना 5 साल वाला मल्टी एंट्री वीज़ा, चल तो गया लेकिन वो प्रिंट आउट ही चाहिए। उसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मोबाइल में PDF ना दिखाएं, इनको वो PDF प्रिंट आउट चाहिए। चेक इन प्रोसेस के वक्त में जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं,
सबसे पहले रैपिड RT-PCR की रिपोर्ट फिज़िकल मैंने दिखा दी थी, उसके बाद RT-PCR की रिपोर्ट मैंने दिखा दी थी, वही सबसे पहले मांगी थी। फिर पासपोर्ट, टिकट उन्होंने चेक करी और उसके बाद में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और वीज़ा, ये चीज़ें चेक की हैं और अब बोर्डिंग पास मुझे मिल रहा है। फाइनली मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पिछली बार तो रोक दिया था, अब की बार जा रहा हूँ। चेक इन प्रोसेस हो जाने के बाद में जब इमिग्रेशन की बारी आई तो बहुत मुझे हैरानी हुई। आज एक भी बंदा नहीं था आज लाइन में, पता नहीं क्यों नहीं थे। जल्दी से नंबर आ गया, वहाँ पहुँचा, कहाँ जा रहे हो बता दिया, वही अपना पासपोर्ट दिया। और एक ख़ास बात, नया पासपोर्ट है, नया मतलब रिन्यू कराया था, तो अभी वो स्टैम्प नहीं था, पहले डिपार्चर स्टैम्प लग गई है और वो स्कैन भी हो रहा है। सबसे अच्छी बात ही, बड़ी खुशी की बात है, नहीं तो पिछली बार मेरे स्कैन नहीं होते थे, बड़ी प्रॉब्लम आई थी। वीज़ा उन्होंने देख लिया और रिटर्न टिकट उन्होंने ज़रूर मांगी मुझसे, बस। और इमिग्रेशन डन, सिक्योरिटी चेक हो गया और अब मैं जा रहा हूँ गेट की तरफ। कुछ परेशानी हो गई थी, इस वजह से मुझे सिक्योरिटी चेक जो लोग कर रहे थे ऑफिशियल्स, उन्होंने कहा कि एयरलाइन के जो लोग हैं आप उनको बुलाइए। मैं आगे बढ़ा, गेट के पास जा रहा था तो एक जनाब मिले जो वीडियोस देखते हैं, उन्होंने कहा कि आप एक ऐसा करें, इन्फॉर्मेशन काउंटर है, तो ये है इन्फॉर्मेशन काउंटर जो ड्यूटी फ्री वाले एरिया में ही है। आप उनको बोल सकते हैं कि मेरी एयरलाइन के जो भी ऑफिशियल्स हैं आप उनको बुला दो, तो जो बुला देंगे तो आप उनसे बात कर सकते हैं। तो बेसिकली कुछ भी आपको मदद चाहिए ना एयरपोर्ट पे, इन्फॉर्मेशन काउंटर का ज़रूर आप ख्याल रखें। फ़िलहाल मुझे यहाँ से फ्री कूपन का कोड मिल गया जो 4 घंटे वैलिड रहता है, वाईफाई वाला कोड। बोर्ड करने से पहले भूख लगी थी तो मैं आ गया था प्लाज़ा प्रीमियम लाउंज में। बहुत सारे मैंने डेबिट कार्ड्स ले रखे हैं अलग अलग बैंक्स के, 2-2 रुपये में एक्सेस कर सकते हैं आप इन लाउंजेस को। पेट भर के खाना खाया। खाने में क्या खाया? बेसिबेली भात, शायद कर्नाटक की एक डिश है, और इसके अलावा क्या खाया? इडली कोकोनट चटनी के साथ, मज़ा आ गया। टाइम बहुत कम बाकी था, फ्री वाईफाई यूज़ करके 1-2 स्टोरीज़ डाल दी हैं इंस्टाग्राम पे और अब भाग नहीं रहा हूँ, मतलब धीरे धीरे जाऊँगा गेट पर। इस वक्त यूएई जाने के लिए 2 तरह के RT-PCR रिपोर्ट्स की ज़रूरत है। एक RT-PCR टेस्ट जो नॉर्मल RT-PCR टेस्ट होता है, जो वो आपको कराना होगा आपके डिपार्चर टाइम से, जिस वक्त आपकी फ़्लाइट डिपार्ट होगी तब से 48 आवर्स पहले टेस्ट होना चाहिए, रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए, वो चाहिए। नंबर 2 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रैपिड RT-PCR। रैपिड एंटीजन नहीं है, मैं कंफ्यूज हुआ था, रैपिड RT-PCR। जो रैपिड RT-PCR टेस्ट है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर 3900 का है और ये आपकी फ़्लाइट छूटने से 6 घंटे पहले होना चाहिए। मेरी फ़्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली से शारजा वाली 1 बजे यहाँ से छूटेगी, तो 1-6 मैं करीब 7 साढ़े 7 यहाँ पहुँच गया था। उसके बाद मैंने टेस्ट कराया और उसके बाद में वो रिपोर्ट 1 घंटे के बाद में मुझे मिल गई थी। वो रिपोर्ट चाहिए चेक इन करते हुए। बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, मैं पहुंच रहा हूं अपने बोर्डिंग गेट पर। गेट चेंज हुआ है एक बार, पहले मैं उस तरफ चला गया था, अब इस तरफ आना पड़ा। खैर ये था सारा अब तक का प्रोसेस। शारजा पहुंचने के बाद में यही RT-PCR का क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ पर और क्या इमिग्रेशन किस तरीके से होगा। स्पेशली जो वीज़ा मैंने लिया है वो 2 महीने के लिए परमिट है, एंट्री परमिट, तो उसका क्या हिसाब किताब रहने वाला है ये वहाँ पहुँच के बताऊँगा। डार्क हो गया ये तो, हाँ ठीक है। बोर्डिंग उस तरफ शुरू हो गई है, गेट नंबर 19A से। 1-2 लोग मिले जो वीडियोस देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो अनिल भाई थे और एक और भाई जानते हुए, दोनों ने सेल्फ़ी खिंचवाई और चले गए। मेरी बारी है। कितने अच्छे लोग हैं ना, मास्क ये हमें दिया था इन्होंने, और सारे पैसेंजर्स, हालांकि एयरलाइन की भी गलती है, जो डस्टबिन है वो नज़दीक नहीं रखा हुआ है, सब यहीं फेंक के जा रहे हैं कचरा। डस्टबिन में कोई नहीं फेंक रहा है, मतलब इक्के दुक्के लोग हैं। मैं तो सिर्फ अपना जो बोर्डिंग पास है वही लेके चल रहा था बोर्डिंग करने के लिए, लेकिन वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से देख रहे हैं, रैपिड PCR, RT-PCR सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से देख रहे हैं वो बोर्ड करते हुए भी। जनाब फाइनली मैं बोर्ड करने जा रहा हूँ।
जनाब, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है नीचे। हम गुज़र रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर से। थोड़ी सी अपने दांत दिखाने थे इसलिए मास्क नीचे कर लिए, वापस ऊपर कर रहा हूँ। डेजर्ट था, पूरा रेगिस्तान था, और रेगिस्तान को क्रॉस करने के बाद थोड़ी सी हरियाली आती है। वो जो डेजर्ट था हमारे राजस्थान के साथ था, और उसके बाद फिर हरियाली आई, पता नहीं कौन सा एरिया था, और अब शायद ये बलूचिस्तान आ गया है। पहाड़ बिल्कुल लद्दाख जैसे हैं, बहुत खूबसूरत है। दे दिया करो जनाब, वीज़ा दे दिया करो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़। थोड़ा सा आपकी इकॉनमीज़ को सपोर्ट कर देंगे, इंडियन टूरिस्ट आएंगे, थोड़ा प्यार मोहब्बत बढ़ेगी लोगों में। कितने खूबसूरत इलाके हैं आपके पास। एयर इंडिया एक्सप्रेस में इस तरह के खाने को आप प्री बुक कर सकते हैं। कीमत होती है करीब 350 से 450 रुपये। हॉट मील्स हैं, गर्मा गर्म खाना है। कम से कम 24 घंटे पहले फ़्लाइट डिपार्चर से पहले इसको बुक करना पड़ेगा एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाकर। ज़्यादा जानकारी के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस के कस्टमर केयर को आप कॉल कर सकते हैं। शारजा में लैंड होने के बाद सबसे पहले होता है PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट एक और होगा। अभी मेरी फ़्लाइट के सब लोग बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हुआ हूँ। हमसे पहले एक फ़्लाइट आई थी, उसके लोग आगे खड़े हुए हैं, तो हमें कहा गया है बैठिए, उसके बाद आपकी बारी आएगी। हार्डली 10 सेकंड लगे, नाक में डंडी घुसाई और जो निकालना था निकाल जो सैंपल लेना था ले लिया। 24 घंटे में रिज़ल्ट आ जाएगा। ये टेस्ट फ्री है। लोकल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी आपको अगर ये माता जी पहले बंद हो जाए फिर बात करता हूँ। लोकल नंबर चाहिए इनको RT-PCR टेस्ट करते हुए, उसी पर ये रिपोर्ट भेजते हैं अपनी। आपके पास नहीं है तो किसी दोस्त का दो, ऐसा इन्होंने बोला। मैंने कहा जी दोस्त भी ना हो तो मैं तो आपके लिए पूछ रहा था, मेरे पास तो मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा कि सिम लेनी पड़ेगी, फिर आपको सिम करीबन 20 दिरहम्स की पड़ेगी। यहाँ सिम फ्री है लेकिन मैंडेटरी रिचार्ज बोल रहे हैं 20 दिरहम्स का है। इमिग्रेशन में गया, पासपोर्ट दिया, चश्मा उतार के आँखें स्कैन की और उन्होंने कहा जाओ, बस कुछ भी नहीं। मैंने कहा भैया मुझे 2 महीने का परमिट मिला है, इसका क्या? मैं तो 5 साल के लिए आया हूँ, मतलब 5 साल के लिए नहीं आया, 5 साल का जो वीज़ा होता है वो मिला है, वो कहाँ लगेगा? उन्होंने ये कहा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपके पासपोर्ट पे स्टिकर नहीं लगेगा। आप सीधा आपकी जो डिटेल्स हैं पासपोर्ट की वो हमारे पास में हैं, वीज़ा हमारे पास में है, जैसे ही हम इसको स्कैन करते हैं तो आप अलाउड हो जाते हैं। तो अगले 5 साल में आप जब आएंगे आपका पासपोर्ट इसी तरीके से स्कैन किया जाएगा और आप आ सकते हैं। तो पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं लगाई है, कोई स्टिकर नहीं लगाया जिस पे लिखा हो कि ये दुबई का 5 साल के लिए मल्टी एंट्री। अब इसके बाद वीडियो बनाने में टाइम क्यों इतना ज़्यादा लगा, क्योंकि अगले दिन मैं खूब भटका कंफर्म करने के लिए बार बार कि ये जो 5 साल वाला जो वीज़ा है क्या कहीं पासपोर्ट पे लगता है, इसकी जानकारी के लिए मतलब मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। ICA को कॉल किया, ICA की ऑफिसेज़ में मैं गया, मैं नहीं था, मेरे साथ में तरनजीत भाई थे, जिनकी वजह से मैं यहाँ दुबई UAE में आया हूँ, जिनकी वजह से जिन्होंने मेरे को इन्फॉर्म किया था इस वीज़ा के बारे में, बड़ी हेल्प की उन्होंने।
तो खैर इस सारे स्ट्रगल में इतना ज़्यादा वक्त मेरा चला गया कि वीडियो में एडिट नहीं कर पाया। चाहता ये था कि मैं आप तक बिल्कुल पुख्ता जानकारी दूं, ऐसी जानकारी की वीडियो देखा और आपने वीज़ा बुक कर दिया। अभी तक की जो जानकारी मुझे मिली है वो ये है कि जो आपका प्रिंट आउट है ना, सिर्फ पहला पेज उसका प्रिंट निकालना, दूसरा पेज भी निकाल रहे हैं तो उसको अपने पास रख लेना, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि ये 60 डेज़ तक वैलिड है ये परमिट। ये बात क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ICA के ऑफ़िस में गया, कई सारे ऑफिस में मैं गया दुबई में। मैं आमेर ऑफिस एक होता है वहाँ गया। इमिग्रेशन वाले जो ऑफिशियल्स थे मैंने उनसे पूछा, कई लोगों से पूछा। लोगों ने ये कहा कि क्योंकि ये वीज़ा अभी नया है इसलिए क्या इसका प्रिंट निकलता है, क्या ये वीज़ा पे स्टैम्प होगा, कोई जानकारी ही नहीं है। अभी तक मुझे ये पता चला है कि एंटर कर जाने के बाद, एंट्री तो हो जाएगी, ये जो आपका प्रिंट है ना, इसी को आप दिल्ली से या इंडिया से या जहाँ से भी अगर आप आ रहे हैं दुबई में एंटर, UAE में एंटर होने के लिए इस वीज़ा का यूज़ करेंगे, तो सिर्फ ये जो प्रिंट है इसको आप दिखा दीजिए इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को। जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको ये भी दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो डालेंगे अपने रिकॉर्ड में, या उसको जब स्वाइप करते हैं, स्कैन करते हैं अथॉरिटीज़, इमिग्रेशन अथॉरिटीज़, तो उस पासपोर्ट नंबर से ही पता चल जाता है कि इस पैसेंजर के लिए कौन सा वीज़ा असाइंड किया हुआ है। तो उनको बाकी सारी चीज़ें देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे बताया गया था। मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। स्वाइप किया और उन्होंने कहा आप जाओ। वीज़ा उन्होंने मेरा देखा ही नहीं था। कंफर्म भी किया, उन्होंने कहा नहीं हमारा पास में रिकॉर्ड है अगले 5 साल तक, आप बस को स्वाइप करना होगा और आप कभी भी आ जा सकते हो। लेकिन इंडियन अथॉरिटीज़ को जब आप इमिग्रेशन वालों को जब बताना होगा, फ़्लाइट वालों को बताना होगा कि मेरे पास में वीज़ा है, तब आपको दिखाना पड़ेगा वो एंट्री परमिट। ये ख्याल रखिएगा। आगे कुछ और डेवलपमेंट होगा मैं शेयर करूँगा आपके साथ उस आर्टिकल में भी, और कोई नया वीडियो बनाकर। कैसा लगा ये वीडियो लाइक करके बताइएगा।